हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के 4 का 4 नंबर तक हम बता चुके थे। तो आज हम 4 के बाद जितने सारे 15 नंबर तक प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो है 5वां नंबर में दिया गया है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद, 4 पद दिया गया है। इसमें आपको चेक करना ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद याद करना, नहीं है तो लिख देना है नहीं है। तो देख लेते हैं, इसका प्रथम पद को हम A1 कहते हैं। तो A1 आपका कितना हो गया? A1 3 हो गया। इसके बाद A2 निकाल लीजिए। A2 कितना आपका? 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। इसी प्रकार आप तीसरा पद देखिए क्या है? A3 है 3 प्लस 2 रूट 2। इसी प्रकार आपको A4 भी है, A4 भी लिख लीजिए। A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2। तो आप पहले क्या कीजिए? D1 निकाल लीजिए, जिसको हम D कहते हैं, सार्वंतर भी कहते हैं उसको। D1 निकालने के लिए आपको पहले सिखाया गया है, D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो आपको A2 माइनस A1 तो आप देख चुके हैं पहले भी। तो A2 का मान कितना है यहाँ पे आपको? 3 प्लस रूट 2। A2 का मान 3 प्लस रूट 2 था, तो यहाँ पे लिख दिए। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। A1 का मान कितना है? 3। तो 3 में से 3 चले जाएगा, 3 3 कट गया, बच गया आपको कितना? रूट 2। इसी प्रकार आप क्या निकालिए? D2 निकाल लीजिए। D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? A3 में से A2 को घटा लीजिए। A3 आपका कितना है देख लीजिए। A3 आपको दिया गया है, A3 देख लीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। फिर माइनस A2 का मान तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे दिया गया है 3। यहाँ पे कोष्ट दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 साथ में है, इसलिए अब आपको कोष्ट देना पड़ेगा। 3 प्लस रूट 2। आप यहाँ पे देख लीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस रूट 2। तो आप देख लीजिए, 3 एक प्लस में है, एक माइनस में है, कट गया। और 2 रूट 2 में से रूट 2 घट जाएगा, मतलब 1 रूट 2 घट जाएगा। तो आपको बच जाएगा कितना? 2 रूट 2 में से 1 2 रूट 2 चले गया, तो आपको बच गया रूट 2। आप देख सकते हैं D1 का मान निकाले, रूट 2 आया, और D2 का भी मान कितना आया आपका? रूट 2 आया। इसका मतलब आपका क्या है? चूंकि यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, इसका मतलब ये जो आपको दिया गया ये क्या है? एपी में लिखेंगे, अतः यह एपी में है। अगर ये एपी में है तो हम आगे बनाएंगे इसको। तो आपको अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 पद तक दिया हुआ था, आपको 5वां पद निकालना, 6ठा और 7वां निकालना है। तो 5वां निकालिए। 4 पद तो दिया हुआ ही है, इसलिए 5वां निकालना पड़ेगा। तो आपको 5वां पद के लिए क्या करते हैं? A प्लस 4D। तो A का मान आप जानते हैं, प्रथम पद को A कहते हैं। A का मान आपको 3 है, 4 और D का मान कितना? अभी जस्ट निकाले आप, कितना निकाले? रूट 2। रूट 2 से गुना कर दीजिए इसको। तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा आपका 5वां पद। इसी प्रकार आप 6ठा पद भी निकाल सकते हैं। 6ठा पद के लिए A6, तो A प्लस आपको कितना हो जाएगा? 5D। A का मान आप जानते हैं 3 है, 5 और D का मान आप रूट 2 निकाल चुके हैं। तो आपको हो गया 3 प्लस 5 रूट 2। और एक और पद, 2 पद निकाल लिए, तीसरा एक और पद निकालना है, 7वां A7। A7 निकालने के लिए क्या कीजिएगा? A प्लस 6D। क्या करते हैं हम? 7वां निकालना हो तो A प्लस और 7 में से घटा देंगे तो 6D हो जाएगा। तो यहाँ पे A का मान आप कितना दीजिएगा? 3, 6 और गुना D का मान कितना दीजिएगा? रूट 2 आप निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 प्लस 6 रूट 2। तो आपको हो गया 3 पद। अगला आप निकाल लिए एपी में है, तो 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 3 प्लस 6 रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। अब हम 6ठा नंबर देखते हैं। इसका पहला पद आपको कितना है देख लीजिए। पहला पद है 0.2, दूसरा पद है
0.22, तीसरा पद है 0.222 और चौथा पॉइंट है आपको 0.2222। तो आपको पहले क्या निकाल लेना है, पहले आपको D1 निकाल लेना है। D1 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा देते हैं। A2 का मान कितना है 0.22 और A1 का मान है 0.2। इसको घटा लीजिए साइड में थोड़ा अच्छा से। 0.22 में से आपको 0.2 को घटा देना है, घटाइए तो 2 का 2 ही हो जाएगा, अब 2 में से 2 जाएगा 0 और 0.0। तो आपको हो गया यहाँ पे घटाने के बाद 0.02। अब आप फिर क्या निकालिए, D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, D2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, A3 में से A2 को घटाइएगा। तो A3 का मान कितना है आप देख लीजिए 0.222 और A2 का मान है 0.22। यहाँ पे घटा लीजिए फिर इसी प्रकार से 0.222। इसमें थोड़ा गलती हो जाता है स्टूडेंट से घटाने में, पॉइंट वाला में, इसलिए थोड़ा अच्छा से घटाइए इसको। 2 अब 2 में से कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको 2 ही हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में 2 गया 0.0। आपको इसको घटाने के बाद कितना आ गया 0.002। अब देख लीजिए D1 का मान आपको 0.02 आया, लेकिन D2 का मान आया 0.002 आया। तो क्या बराबर है, ये नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू, D1 बराबर नहीं है D2 का, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। अगर AP में नहीं है तो आगे पद को नहीं निकालना, यही आपका हो गया आंसर। हम प्रश्न को देखते हैं। तो आपको देख लिख लीजिए यहाँ पे A1 का मान हो गया 0, A2 हो गया आपको -4, A3 हो गया आपको -8, A4 हो गया -12। तो D1 निकालिए। तो D1 निकालने के लिए आपको जस्ट वही सूत्र है A2 A1। तो A2 का मान कितना है -4, माइनस का चिन्ह ये होगा, A1 का मान है 0। तो -4 में से 0 जाएगा तो -4 ही बचेगा। इसी प्रकार आप D2 निकाल लीजिए। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A3 A2। तो A3 का मान कितना है -8 माइनस A2 का मान आपको कितना दिया गया है, A2 का मान -4, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पे, इसलिए आपको कोष्ट देना पड़ेगा यहाँ पे -4। तो -8 है, माइनस माइनस कितना हो गया +4। तो आपको 8 में से +4 चले गए, -8 में से +4 चले गया तो बच गया आपको कितना 4। अब बड़ा है दूसरा चिन्ह माइनस वाला, आपको -4। अब देख रहे हैं D1 का मान -4 आया और D2 का मान कितना आया आपको -4। इसका मतलब ये है कि आपका D1 और D2 का मान क्या है, बराबर है। D1 और D2 बराबर है, इसीलिए यह क्या है, यह AP में है। अगर AP में तो आपको अगला पद निकालना है, तो 4 ठो पद दिया हुआ तो आपको 5वां निकालना है। तो 5वां निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A5। तो A5 के लिए क्या कीजिए, A + 4D। तो A का मान आप डालिए, A का मान कितना आपको 0 है, शुरू वाला पद को A कहते हैं। और D का मान कितना निकाले अभी जस्ट -4, -4। तो 0 अब +4 को -4 से गुना कीजिए -16, आपको हो गया -16। इसी प्रकार आप निकालिए, 3 पद निकालना, एक पद निकाल लिए, अब दूसरा पद निकालिए, मतलब छठा पद। तो छठा पद के लिए क्या होगा, A + 5D। तो A का मान 0, अब 5 गुना D का मान -4, मालूम है आपको 0, 5 चौके -20, आपको हो गया -20। इसी प्रकार आप A7 निकालिए। A7 निकालने के लिए A + 6D। तो A का मान 0, 6 गुना D का मान आपको कितना -4। तो हो गया आपका कितना 6 चौके -24, 0
24, मतलब -24। आप निकालिए 53 -16 -8 नंबर का भी देखते हैं यहाँ पे। तो आपको A1 हो गया कितना 1/2, A2 हो गया आपका -1/2, A1 का भी मान -1/2, A2 का भी मान 1/2 -1/2, A3 का भी मान हो गया आपको -1/2 और A4 का भी मान हो गया -1/2। तो आप निकाल लीजिए D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 में से A1 को घटाते हैं। तो A2 का मान भी आपको -1/2 है और माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं A1 का भी मान क्या माइनस में है 1/2। तो आपको इसके हिसाब से -1/2 माइनस प्लस 1/2, तो -1/2 में से प्लस 1/2 चले जाएगा तो आपको बच जाएगा 0। अब क्या निकालिए आप D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा A3 में से क्या कीजिएगा A2 को घटाइएगा। A3 का मान भी कितना आपको 1/2 है, माइनस क्या कीजिएगा A2 का मान कितना है आपको -1/2 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए -1/2 माइनस प्लस 1/2, ये कट गया, आपको हो गया कितना 0 हो गया। आप देख सकते हैं आपका D1 का मान भी 0 आया और D2 का मान भी 0 आया। तो D1 बराबर आपको क्या हो रहा है D2 हो रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं यह AP में है, यह AP में है। अगर ये AP में तो अगला पद निकालना है तो 1 2 3 4 पद दिया और पांचवा निकालना है तो A5 निकालना है। तो A प्लस कितना होगा 4D होगा। तो A का मान कितना -1/2, शुरू वाला पद कितना -1/2 है, प्लस 4 गुना D का मान 0, तो -1/2 और 4 को 0 से गुना कीजिएगा तो कितना 0। तो A5 का मान भी कितना होगा आपको -1/2 होगा। इसी के हिसाब से आप आगे देख लीजिए। आपको क्या निकालना, पांचवा पद निकालिए तब छठा निकालिए। छठा निकालने के लिए क्या कीजिएगा A प्लस 5D, तो A का मान -1/2 आपको मालूम है, प्लस 5 और D का मान 0 है, तो -1/2 और 5 को 0 से गुना कीजिए कितना होगा 0, बराबर हो गया आपको -1/2। A7 निकालिए। A7 के लिए क्या कीजिएगा A प्लस 6D, तो A का मान कितना है आपका -1/2 प्लस 6 गुना और D का मान कितना है आपको 0, तो -1/2 प्लस 0, 6 को 0 से गुना कीजिए 0 होगा, -1/2। तो देख सकते हैं इसका अगला 3 पद कितना हो -1/2 -1/2 और -1/2, ये आपका आंसर हो गया। नंबर प्रश्न में आपका A1 हो जाएगा कितना 1, A2 हो जाएगा कितना 3, A3 हो जाएगा 9 और A4 हो जाएगा आपको 27। A1 1, A2 3, A3 9 और A4 27। अब निकालिए D1 को। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 का मान आपका कितना है 3 है और A1 का मान 1 है, घटा दीजिए 3 में से गया तो 2। D2 का मान निकालिए। D2 को निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा A3 में से A2 को घटाइएगा। तो A3 का मान कितना आपको देख लीजिए, A3 का मान है आपको 9, उसमें A2 घटाइए। A2 का मान कितना है 3, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। आप देख सकते हैं D1 का मान 2 आया और D2 का मान 6 आया। तो आपका लिख सकते हैं आप D1 जो है आपको बराबर नहीं है D2 का, तो इसीलिए यह AP में नहीं है, ये AP में नहीं है। अगला प्रश्न को देखो। नंबर आपका A1 हो जाएगा कितना A2 हो जाएगा 2A, A3 हो जाएगा 3A, A4 हो जाएगा आपको 4। तो आपको निकालना क्या है D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाइए। तो A2 का मान आपको कितना है 2A माइनस A1 का मान A, 2A में से A के चले जाएगा तो कितना बच जाएगा A। D2 निकालिए। D2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा A3 माइनस A2 कीजिएगा। A3 कितना है आपका 3A, A3 कितना है 3A और A2 का मान कितना है 2A। 3A में से 2A चले जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 3A में से 2A चले जाएगा तो 1A मतलब A। अब देख रहे हैं D1 का मान भी A आ रहा है, D2 का मान भी A आ रहा है। इसका मतलब चूंकि हम लिख सकते हैं D1 इक्वल टू
D1 D2 के बराबर है, इसीलिए यह AP में है, यह AP में है। तो आप देख सकते हैं जब AP में है तो अगला पद निकालना है, 4 पद दिया और 5वां निकालना है A5, तो A5 के लिए A + 4D, तो निकालिए। A का मान कितना है आपको, A मान पहला पद, A का मान A ही है +4 और D का मान भी A है, तो A + 4A, 4 के 4A, 4A और 1A कितना है 5A। इसी प्रकार आप अगला भी निकाल सकते हैं, A6A + 5D, A का मान A ही है और 5, D का मान कितना A है, तो A + 5A बराबर कितना हो जाएगा 6A। इसी प्रकार A7 निकाल लीजिए, A7 के लिए A + 6D, तो A का मान A ही, 6 का मान 6 और D का मान A, तो आपको हो जाएगा A + 6A और 1A कितना है 7A। आप देख सकते हैं अगला 3 पद निकल गया 5A 6 नंबर प्रश्न। तो इसमें आपका पहला पद हो गया A1 हो गया आपको A, A2 हो गया A का स्क्वायर, A3 हो गया आपको A पर पावर 3 और A4 हो गया A पे पावर 4। तो आप D1 निकालिए, तो D1 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A2 में से A1 को घटा दीजिएगा, तो A2 का मान आपका कितना है A² माइनस A1 का मान है A, तो A² में से ये नहीं कट सकता, ये आप कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये क्या है चर राशि है। इसके बाद हम D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A3 में से A2 को घटाइएगा, तो A3 कितना आपका AQ माइनस A2 का मान कितना है A²। तो आप देख सकते हैं AQ में से A² घटाएंगे तो बहुत से बहुत हम क्या कर सकते हैं A² कॉमन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं D1 का मान आया A² माइनस A और D2 का मान आया AQ माइनस A²। D1 और D2 बराबर नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, बराबर नहीं है D1 D2 के, इसीलिए हम कह सकते हैं यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो इसमें आप देखिए दिया गया √2, √8, √18, √32। देखिए ये रूट में है इसलिए रूट से पहले हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और इसके बाद इसका A1 A2 निकालेंगे। तो यहाँ पे हम √2 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, इससे छोटा में √2 ही रहने देंगे, लेकिन √8 है यहाँ पे, तो √8 को हम सिंपल में तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये इसका जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा, तो बच गया 2√2। मतलब 8 को जब तोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा 2√2 में आ जाएगा। फिर आपको है यहाँ पे √18 है, √18 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 6 × 18, मतलब 3 का जोड़ा लग गया तो 3 क्या हो गया आपका बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, मतलब 18 को तोड़ते हैं 3√2 होता है। इसी प्रकार आप क्या कीजिए 32 को भी तोड़ लीजिए, 32 को तोड़िएगा तो 2 से लगाइए तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 2 32, तो 2 इसका भी जोड़ा लग गया इसका भी लग गया, तो 2 बाहर हो जाएगा और √2, मतलब हो गया आपको 4√2, मतलब 32 को तोड़ेंगे तो 4√2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे। तो जो दिया गया था उसको हम क्या कर लिए रूट में तोड़ लिए, तो तोड़ने के बाद क्या लिखेंगे अब इसका A1 लिखते हैं। A1 कितना है √2, A2 कितना हो गया आपको 2√2, A3 कितना हो गया A3 हो गया 3√2 और A4 कितना हो गया 4√2। तो आप निकालिए D1 निकालिएगा तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान आपका कितना है 2√2 निकाले हैं और A1 का मान √2,
तो 2√2 में से √2 चले जाएगा, मतलब 1√2 चले जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपको, √2 बच जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें D2 भी निकाल सकते हैं। D2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, A3 माइनस A2, तो A3 का मान आपका कितना है, A3 का मान देखिए 3√2 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान आपको 2√2। आप देख सकते हैं 3√2 में से 2√2 चले गया, तो कितना 1√2 बचेगा, मतलब √2 बच जाएगा। तो देख सकते हैं आप D1 और D2 का मान आपका कितना आ गया है, √2 और √2। मतलब आपको यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि D1 बराबर है D2 का, इसका मतलब ये जो है आपको किस में है, AP में है, लिख देंगे। अतः यह AP में है। अगर AP में है तो आपको अगला 3 पद निकालना है, तो आपको 4 पद दिया हुआ ही है, तो 5वां पद निकालना है आपको, A5 निकालिए। A5 के लिए A प्लस 4D, तो आपका A का मान तो पहला वाला पद √2 और 4 और गुना D का मान कितना आ गया आपका, √2 ही आ गया, तो √2, तो √2 और प्लस 4√2, तो 4√2 और 1√2 कितना हो गया, 5√2। इसी हिसाब से आप आगे भी निकालिए। आपको A6 निकाल लीजिए। A6 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, A प्लस 5D, तो A का मान आपका कितना है, √2 प्लस 5 गुना D का मान भी √2 है, तो हो गया आपको √2 और प्लस 5√2, तो कितना हो गया आपको, 5√2 और 1√2 कितना हो गया, 6√2। इसके बाद निकालिए आप अगला पद, 3 पद का रहा है, तो A प्लस 6D, तो A का मान भी आपका √2 है, पहला पद है ना आपका √2, तो √2 लिखिए, और D का मान भी आपका √2 ही है, तो मतलब हो गया √2 प्लस 6√2, 6√2 और √2, तो 7√2 हो जाएगा, मतलब 1√2 हुआ ये, 7√2। इस प्रकार आपका पहला हो गया, अगला 3 पद, 5√2, 6√2 और 7√2। चलिए सवाल की तरह इसको भी रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए, √3 को तो रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन √6 को कोशिश करते हैं। √6 को जब तोड़िएगा आप √6 को, तो क्या हो जाएगा आपको, 2 गुना 3, ये भी रूट से बाहर आपको नहीं निकलेगा, मतलब आपको √6 ही रह जाएगा। 9 को निकालिएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो आप 3 लिख सकते हैं। 12 को भी एक बार रूट से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, तो 2 दूनी 4 तिया 12, मतलब 2 का जोड़ा लग गया, मतलब 2√3 लिख सकते हैं, 2√3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आपको ये रूट से बाहर निकालने की कोशिश की और इस प्रकार से आपका है। अब आपका A1 हो जाएगा कितना, √3, A2 हो जाएगा आपको √6, A3 हो जाएगा 3, A4 हो जाएगा 2√3। तो इसमें हम देखते हैं D1 निकालिए। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है आपको, √6 और A1 का मान है √3। ये तो घटने वाला नहीं है, इतना ही रह जाएगा। इसके बाद आप निकालिए D2। D2 निकालिएगा कितना है, A3 माइनस A2। A3 का मान है कितना, 3, और A2 का मान √6, ये भी नहीं घटने वाला है। आप देख सकते हैं D1 का मान √6 माइनस √3 और D2 का मान 3 माइनस √6, मतलब चूंकि आपका ये भी क्या हुआ, D1 बराबर नहीं हुआ D2 का, तो अतः आप कह सकते हैं यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। प्रश्न में आपको A², 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर दिया गया। पहले इसको मैं स्क्वायर को एकदम सिंपल तोड़ लेते हैं। इसको पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर है तो 9, 5 का 25, 7 का स्क्वायर 7 7 49। ऐसे साधारण में तोड़ लिए, साधारण रूप में इसको। इसके बाद इसका लिखेंगे हम क्या, A1 कितना हो गया 1, A2 हो गया 9,
A3 हो गया आपको 25, A4 हो गया 49। देख सकते हैं। तो आप निकालिए पहले D1 निकालते हैं तो A2 में से A1 को घटाते हैं, तो A2 आपका हो गया 9 में से A1 को घटाइए तो 1, 9 में से गया कितना हो गया आपको 8 हो गया। इसी प्रकार आप D2 निकालिए, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 25, अब 25 में से A2 घटाइए 9 घटाइए, 25 में से 9 जाएगा तो आपको बच जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं D1 और D2 का मान, D1 का मान आ रहा है 8 और D2 का मान आ रहा है आपको 16, तो बराबर नहीं हो रहा है तो लिख देंगे। चूँकि D1 बराबर नहीं हो रहा है D2 का, अतः हम इसको कह सकते हैं ये भी AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। AP में नहीं है तो आगे हमें नहीं बनाना है। तो हम देखते हैं अंतिम प्रश्न को। तो ये आपको एक है, एक को हम सिंपल में तोड़ लेते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा आपको, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 73 का 73 हो जाएगा, डॉट डॉट। इसको भी चेक कर लेते हैं। A1 हो गया आपका कितना 1, A2 हो गया कितना 25, A3 हो गया 49 और A4 हो गया 73। तो चेक कर लीजिए इसको भी। D1 तो A2 माइनस A1, A2 का मान आपका कितना है 25, A1 का मान 1, 25 में जाएगा तो 24। D2 का मान निकाल लीजिए तो A3 माइनस A2, A3 का मान आपका कितना है देखिए 49 और A2 का मान है 25, तो घटा लीजिए तो 49 में से 25 जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना 24। तो आप देख रहे हैं D1 और D2 का मान आपका क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो एक हम और चेक कर लेते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं D3 भी चेक कर लेते हैं। इसमें D3 निकालिए तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है 73 और A3 का मान है 49। तो इसमें से घटाइए तो आपका कितना हो रहा है 13 में से 9 जाएगा तो 4, 6 में 4 जाएगा 2, मतलब आपका क्या हो रहा है चूँकि D1 का मान भी आ रहा है 24, D2 का मान भी 24 और D3 का मान भी 24। D1 बराबर D2 बराबर D3। तो आप कह सकते हैं अतः यह AP में, अतः यह AP में है। अगर AP में तो अगला पद आपको ज्ञात करना है, तो अगला पद ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो आपको चौथा 4 पद दिया हुआ था, 5वां निकालना है। 5वां निकालने के लिए क्या कीजिएगा A5, तो A प्लस कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। तो A का मान आपका पहला वाला पद कितना है 1 है, प्लस 4 और D का मान आप 24 निकाल रहे हैं तो 24। तो 1 प्लस 24 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 20 चौका 80, 10 90 96 हो जाएगा। 96 कितना हो गया 97। इसके बाद A6 निकालिए तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D। तो A का मान आपका कितना हो रहा है, A का मान 1 ही है 5, और इसके बाद D का मान हो रहा है आपको कितना 24, तो 24 लिखिए। तो 1 प्लस 24 पंच 120, तो कितना हो जाएगा 121। इसके बाद A7 निकालिए, 3 पद निकालना है अगला ना आपको। तो A7 के लिए कितना हो जाएगा A प्लस 6D। तो A का मान हो गया आपको कितना, A का मान 1 और 6 गुना D का मान 24। तो 1 प्लस 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, तो 144, 24 छक 144, 20 छक 120, हाँ 144 1 145। तो आपको अंतिम 3 पद निकल गया कितना 97, 121 और 145। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।